हेलो गाइस, वेलकम टू जुपिटर क्लासेस। तो गाइस, मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मैं मंजिल शर्मा जी को यहाँ पे इनवाइट करूँगा। ठीक है गाइस, तो जिनके अभी रिसेंटली जेकेएसएसबी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम क्लियर हुआ है, जिनका रैंक गाइस यहाँ पे 315 रैंक है और इनके मार्क्स गाइस 86.25 आए हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर ये इस वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बताएं किस तरह से इन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है और इनके क्या सोर्सेज रही है, इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, क्योंकि पूरा आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी और ये बहुत कुछ यहाँ पर सर बताने वाले हैं। तो मैं उनके पास यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आपको आगे बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जेकेएसएसबी ने रिसेंटली अपना जो कैलेंडर इशू किया है, जिसमें आपके टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं और आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो टेंटेटिवली शेड्यूल्ड है वो जून में शेड्यूल्ड है, फर्स्ट और सेकंड वीक। बट आप मान के चलो कि आपका एंडिंग जून तक एग्ज़ाम है। तो गाइज़, आपके पास बहुत टाइम है, इनफ टाइम है। आप उसके बीच क्लास फोर्थ का एग्ज़ाम भी दे सकते हो और अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करोगे। तो अभी मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी और अपना कुछ सोर्स मटेरियल वगैरह शेयर करूँगा। होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, अगर हम अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग की बात करें तो इसके लिए आपने एक सेट टारगेट के साथ चलना है कि अकाउंटेंसी एक ऐसा आपका सेक्शन है जिसमें आप अच्छे मार्क्स फैच कर सकते हो कंपैरेटिवली। आपका इकोनॉमिक्स हो, स्टेटिक्स हो, या आपका साइंस पोर्शन हो, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं, जैसा कि मैं खुद हूँ, तो इस पोर्शन में थोड़ी उनको उनकी वो शॉर्ट कमिंग है उनके पास। तो आपका जो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग है, देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप तो इसमें अपना जो हमारे किरणजीत सर हैं, किरणजीत सर काफ़ी अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और उनके अपडेटेड लेक्चर्स भी आ रहे हैं अभी, तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हो। उसके अलावा इसके बाद में आपको, जब आप किरणजीत सर के वीडियो लेक्चर्स देख लोगे, उनसे अपना जो कुछ भी शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो। उसके बाद आप हरमीत सिंह सर, जो कि ट्रिपल एसपी भी पढ़ाते हैं, उनका अपना भी है, वो आप देख के तो वो भी आप पढ़ सकते हो। गाइज, इससे आपकी थोड़ी सी अकाउंटेंसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी, तो आप फर्दर जो है मूव ऑन कर सकते हैं। इसमें जब आप थोड़ी बहुत आपकी डेवलप हो जाए तो फिर आप एनसीईआरटी बुक्स को कंसल्ट कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक्स कंसल्ट करेंगे, उनके लास्ट पे जो आपका एक्सरसाइजेज होते हैं, आपका एक मॉक ड्रिल समझ लो उसको, मतलब उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप या कुछ वैसे वैसे तरह की जो आप चेक करते हैं कि आपकी नॉलेज को, तो ये क्वाइट हेल्पफुल रहेगा एनसीईआरटी बुक्स आपके लिए। दोस्तों, इसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो एमसीक्यूज़ किसी भी सोर्स से आपको हमारे रोहित सर भी प्रोवाइड कर देंगे, जुपिटर क्लासेस पे भी अवेलेबल होंगे एमसीक्यूज़। और जो इसके अलावा आप विंग से उड़ान की ऐप वगैरह है, उनके एमसीक्यूज़ आते हैं, काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। हरमीक सर आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको कांटेक्ट करके। तो वो एमसीक्यूज़, अगर वो हरमीक सर के जो एमसीक्यूज़ आते हैं, अगर वो आप सॉल्व कर लोगे तो इट मीन्स कि आप अकाउंटेंसी सीख चुके हैं और आप ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करेंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स, बाकी सारे, जैसे एक आपकी एक किंडल ऐप करके आती है, उसमें आपको ये अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज़ सीए के लिए, सीए के लेवल के उसमें दिए होते हैं, वो भी समथिंग 100 समथिंग में आपको मिल जाती है। तो फिलहाल तो वो करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस पोर्शन में आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उतनी अच्छी कमांड आपकी होगी। और अकाउंटेंसी में आप अच्छे मार्क्स ले आते हो तो आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी उसमें आप आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा गाइज, अगर हम जीके जेएंडके की बात करें तो देखो, अभी तो सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज किया है, बट वो एक आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि पहले जो था वो पहले जो सिलेबस था ना, तो वो आपका किस तरह का बनाया गया था ना, वो स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर था, जिसमें आपका लिमिटेड स्कोप था, है ना, कि आपको बाकी एग्जाम्स के लिए वो आपके लिए उतनी हेल्पफुल नहीं थी। लेकिन अब जो सिलेबस कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी ने
प्रिपेयर किया है, मुझे लगता है कि वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कि आगे इनके आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उनका सिलेबस भी ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। तो इस वजह से तो वो जो आप कई सारे लोग घबराए हुए हैं उसको लेकर को, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आप देख सकते हैं, बाकी जो और भी कुछ कंसल्ट कर सकते हैं आप। एक खलील पब्लिकेशंस की बुक आती है J&K जीके करके, जीके पे पावर एक कैप्सूल टाइप, नाम कुछ ऐसा है उसका, ज़हूर अहमद मीर ने लिखा उसको, क्वाइट हेल्पफुल। मैं कहूँगा कि हाँ, ये कभी नहीं कि एक सोर्स से आप पढ़ें तो वो नहीं, क्योंकि आपकी एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज नहीं आएगा आपके पास, आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। आप जब बड़ा सारा स्टफ पढ़ के जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप होगी, जिससे आपके एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप सॉल्व करोगे तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल क्यों है, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो उससे छूट भी जाती हैं, तो वो आपकी एमसीक्यूज वगैरह में कवर हो जाती हैं, जो कि हमारे रोहित सर भी अपने चैनल जो है इनका जुपिटर क्लासेस, और इसके अलावा इनकी ऐप भी, एंड्रॉयड ऐप जो है वो जुपिटर क्लासेस के नाम से वो भी चल रही है, शेयर करते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, और उस एंड्रॉयड ऐप पर भी। तो इसके अलावा आप जो है वो विजन J&K की बुक एक आई है, विजन J&K, उसमें उसको भी आप पढ़ सकते हैं। वो भी J&K को पढ़ने के लिए काफ़ी, उसमें J&K के बारे में काफ़ी कुछ दिया हुआ है। उसके अलावा आप जैसे हमारे रोहित सर भी काफ़ी मटेरियल शेयर करते रहते हैं J&K के रिलेटेड, वो भी आप देख सकते हो। उसके अलावा आपका जो SSS है, विंग से एक उड़ान है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे हिस्ट्री के रिलेटेड, आपकी ज्योग्राफी, क्लाइमेट, क्रॉप्स वगैरह, J&K के रिवर्स वगैरह, फिजियोग्राफी, क्या सॉइल है वगैरह, ये सारा स्टफ मिलता रहता है आपको। उसके अलावा गूगल पे आप सर्चेस मार सकते हैं टॉपिक्स की, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉपिक जिसमें आपको की डाउट है कि थोड़ा मेरे को इसमें अच्छा वो नहीं है होल्ड, तो आप गूगल सर्च करके उससे डिफरेंट वेबसाइट्स या कोई स्टोरीज, कोई आर्टिकल्स टाइप मिलते हैं, तो वहाँ से भी वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो भी। उसके अलावा कुछ एक सोर्सेज हैं, जैसे आप अगर जेके टूरिज़्म की वेबसाइट को विज़िट करेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि काफ़ी सारा नॉलेज, ना केवल जो टूरिस्ट प्लेसेस है उनके बारे में, बल्कि हिस्ट्री, कल्चर, काफ़ी सारी चीज़ों को, और वो एक बड़ा अथेंटिक सा सोर्स है जेके टूरिज़्म की वेबसाइट। गूगल सर्च कर सकते हैं आप, वहाँ से आपको मिल जाएगा, और वो आप देख सकते हैं। उस पर काफ़ी अच्छे से चीज़ें दी हुई होती हैं, क्वाइट कंपाइल्ड तरीके से, एक तरीके से। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी इकोनॉमिक्स है, अभी इसमें थोड़ी चेंजेस भी आई हैं, 2 टॉपिक्स नए ऐड भी हुए हैं। तो इसके लिए है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि अकाउंटेंसी जो आपकी है वो आपको अच्छे मार्क्स देगी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो। अगर आपका कंप्यूटर सेक्शन है अच्छे से प्रिपेयर हो, जीके अच्छे से प्रिपेयर है, तो काफ़ी मेजर चंक आपके सिलेबस का यही पोर्शन है, और ये आपको अच्छे मार्क्स देता है। हाँ, इकोनॉमिक्स भी अभी आपको मार्क्स, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, किसी में कुछ नहीं, आपको हर एक पोर्शन से मार्क्स लेने हैं, तभी जा कर के आप कहीं सिलेक्शन में फाल कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स भी आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। हमारे रोहित सर भी इस पे काफ़ी वीडियोस वगैरह, एमसीक्यूज लाते रहते हैं अपनी जुपिटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा इसमें आप और कंसल्ट कर सकते हो चीज़ें, जैसे विंग से एक उड़ान का पीडीएफ मॉड्यूल आया था, वो भी एक अच्छा सोर्स हम कह सकते हैं उसको। इसके अलावा आपका जो ये पीडीएफ मॉड्यूल माजिद सर हैं, अभी एग्जैक्टली मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि वो कौन सा यूट्यूब चैनल है, बट लर्न विद वफ़ा आई थिंक ऐसा है, माजिद सर वहाँ पर पढ़ाते हैं। उनके लेक्चर्स क्वाइट हेल्पफुल हैं। उनने एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसके एंड पे उन्होंने तकरीबन 200-300 एमसीक्यूज़ जो हैं, वो बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ हैं, और उसके अलावा उनके जो लेक्चर्स हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपको इकोनॉमिक्स सीखने के लिए। तो अगर आप बिगनर हो तो आप वहाँ से इकोनॉमिक्स अच्छे से सीख सकते हो। उसके अलावा इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स नाम से एक चैनल है, उस पर आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी है उन्होंने वो पढ़ाया हुआ है, उसमें वो आप देख के कि आपके सिलेबस में क्या है, वो उसको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, और वहाँ से अपने शॉर्ट नोट, यूट्यूब में जब भी आप देखो तो वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, है ना, क्योंकि आपके पास सफिशेंट टाइम नहीं होता है लास्ट पे कि आप फिर से उतने वीडियो लेक्चर्स को गो थ्रू कर सको।
इसके अलावा एनसीईआरटी में आपका अभी आपके पास तो काफ़ी टाइम है, आप पढ़ सकते हो, 11th 12th की पूरी भी पढ़ सकते हो। अगर कहीं पे टाइम की कमी आ जाती है आगे, तो आप जो जो आपके सिलेबस में पोर्शंस हैं वो आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये सोर्सेज थोड़े काफ़ी वेराइड हैं और काफ़ी डाइवर्स सोर्सेज हैं, लेकिन ये जब आप पढ़ोगे ना तो ये एक अंडरस्टैंडिंग सी डेवलप हो जाती है और एक आप में कॉन्फिडेंस आता है और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। ये माजिद सर की तो हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स की। ये जो स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स है, इसमें दोस्तों आप इसमें एक तमिलनाडु बोर्ड पब्लिकेशंस की एक सॉरी बोर्ड पब्लिकेशंस नहीं है ये, आई थिंक किसी कॉलेज की कोई बुक है। तो वो मैं रोहित सर को शेयर कर दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे। वो पीडीएफ फॉर्मेट में है, काफ़ी अच्छी बुक है। अगर आप स्टैटिक्स पहले नहीं पढ़ा हुआ है, जैसे आपके टॉपिक्स वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, मोर्टेलिटी रेट, फर्टिलिटी वगैरह वो चीज़ें, तो वो काफ़ी, अगर आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और ये मैं रोहित सर के साथ शेयर करूँगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा देखिए आप यूट्यूब चैनल्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स, है ना, जैसे हमारे विंग से उड़ान पे पंकिल सर वगैरह पढ़ाते हैं, और आने वाले टाइम में हमारे रोहित सर भी अपने चैनल पे ये चीज़ें करवाने वाले हैं। जल्दी स्टार्ट करेंगे रोहित सर भी। और रोहित सर भी काफ़ी एक अच्छी फैकल्टी हैं, अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैंने भी कई सारी चीज़ें इनके यूट्यूब चैनल से कंसल्ट की हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, ये यूट्यूब चैनल से आप कोई भी, है ना, स्टैटिक्स और मैथमेटिक्स का कोई टॉपिक, जैसे कोई बंदा है जिसने स्टैटिक्स मैथमेटिक्स का भी पढ़ा नहीं है, तो वो सीख सकता है यूट्यूब से ये चीज़ें, है ना। आप सर्च करके बड़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा जो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी है, उसमें आपने सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं। जैसे कि आप सेट थियरी देख सकते हो, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स देख सकते हो, आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैं, एक दो टॉपिक्स और ऐड हुए हैं। तो वो अगर आपके पास टाइम है, यूट्यूब को देखने के बाद भी आप उन चीज़ों को देखो, क्योंकि कि देखो ना, जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं वो एक काउंसिल लिखती है ना, वो एक आदमी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वही लोग फिर हमारे मैनेजमेंट में होते हैं जो पेपर सेट करते हैं या वैसी चीज़ें हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ से पूछें, लेकिन एक आप आंक सकते हो उनको ना, वो चीज़, वो कई बार एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है। तो एनसीईआरटी हर चीज़ के लिए मस्ट है। इसके अलावा यूट्यूब को आप कंसल्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली, इसमें इसमें एमसीक्यूज़ वगैरह प्रैक्टिस करें आप। इसके अलावा दोस्तों बात अगर साइंस की करें, तो साइंस का मुझे लगता है अब बढ़ा दिया है इन्होंने, 15 मार्क्स का आई थिंक कर दिया है, पहले 10 का था। देखिए दोस्तों, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन नहीं कहूँगा मैं, एक तरह से कि आप पढ़ के कुछ जाते हो और साइंस का क्वेश्चंस नहीं निकलते हैं। लेकिन उसके पीछे का रीज़न है कि हम लोग जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो पूछी नहीं जाती हैं। काफ़ी हमारी डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं ना, आप एक्सप्लोर कीजिए उन चीज़ों को कहीं पे भी। वैसे इसके लिए आप अगर बेस्ट सोर्सेज की बात करें हम, तो ल्यूसेंट की जो जनरल साइंस की बुक आती है, आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक्स मेंशन है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। कुछ एक टॉपिक्स है ना, जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह, वो आपके जहाँ भी पीडीएफ फॉर्मेट में आप ncrtguru.com या बाईजूस पर भी एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं, उनको आप चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो वो आप देख लीजिए टॉपिक वाइज करके, तो वो तो मस्ट है, वो पढ़ना एनसीईआरटी इसके लिए मस्ट है। उसके अलावा जैसे बाईजूस, वेदांतु, ये कुछ बाईजूस हो गई हमारी, एक वेदांतु वेबसाइट है ना। इन चीज़ों, इन इन लोगों ने स्टोरीज टाइप, आर्टिकल्स टाइप, हमारे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में कोई चीज़ें ये लिखते रहते हैं, तो वहाँ से आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप यूट्यूब सर्चेस मार सकते हो इंडिविजुअल टॉपिक्स के, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपका जो वेदांतु वगैरह है, इन्होंने भी लिखा है इस पे। तो बाकी कई सारा स्टफ आपको एनिमेशन टाइप पे मिलेगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता है, एनिमल्स में कैसे क्या चीज़ें, तो वो काफ़ी आपको ना, वो एक वो विजुलाइज करके, तो वो आप अपने शॉर्ट नोट्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो इसमें थोड़ा सा हम चीज़ों को हम लोगों को, सॉरी, हमको घबराने की बात है, क्योंकि ये हमारा पोर्शन जो है वो
30 मार्क्स का था और एक क्वाइट स्कोरिंग था फ्रेंड्स। अगर जो थोड़ा बहुत भी पढ़ के जाता तो 20 के अराउंड मार्क्स वो ले लेता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि जेकेएसएसबी ने इसको काट के 10 मार्क्स का कर लिया। और दोस्तों देखिए, एक जो बॉडी होती है ना वो अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन करती है, उनको पता होता है कैसे काम करना है। हम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं नहीं हूँ, आप नहीं हो, कोई और है, जो ना अननेसेसरीली इंटरफेयर करते हैं फंक्शनिंग में। तो ये उस अननेसेसरीली इंटरवीन करने का नतीजा मिला हमें कि ये 30 मार्क्स हाथ से गए और ये कट कर अब 10 नंबर का रह गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये था कि अगर आप हल्का फुल्का पढ़ के जाते, थोड़े बहुत एमसीक्यू सॉल्व करके जाते, तो इसमें आप अच्छे मार्क्स ले सकते थे। तो इसमें फ्रेंड्स देखो, ल्यूसेंट की कंप्यूटर बुक छोटी सी आती है, वो बुक 60-65 रुपए की मिलती है, वो पढ़ सकते हैं आप। काफ़ी सारे एमसीक्यूज दिए हुए हैं उस पर। अब तो 10 नंबर की है तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये जो इतना मटेरियल है ये नहीं पढ़ना है इसमें आप एक ल्यूसेंट का पढ़ लीजिए। और ये जो कंप्यूटर का एक बोल्ट आता है, बुक नहीं है सॉरी, ये बोल्ट है, कंप्यूटर बोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर बोल्ट ओलियो बोर्ड की वेबसाइट पे फ्री में अवेलेबल है, वो पढ़ लीजिए आप। यहाँ भी शेयर कर देंगे ऐप पे। हाँ, हम यहाँ पर ये जो जुपिटर क्लासेस नाम से एंड्रॉयड ऐप है हमारे रोहित सर की, वहाँ पर वो शेयर कर देंगे। ये कंप्यूटर बोल्ट का जो एक मॉड्यूल टाइप है, ये बोल्ट नाम देते हैं उसको ये। तो उसके अलावा दोस्तों इसमें ल्यूसेंट, ये बोल्ट जो है आपका ओलियो बोर्ड वाला, और कुछ एक एमसीक्यूज और आप कर लीजिए तो 10 मार्क के लिए वो सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि उतना डीप में या उतना कोई डीप क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, एक ओवरव्यू सा कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें बाकी सारी चीज़ों की, तो आप पढ़िए, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, कोई बात नहीं। कुछ लोग 70s 80s में फाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगले जो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस है उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो मैं रोहित सर आपसे बात। तो गाइज आप सब ने सुना यहाँ पे मंजिल शर्मा जी को, जिनका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है। तो गाइज उन्होंने जो बुक्स यहाँ पर आपको रिकमेंड की हैं, इनके पास जो भी मटेरियल होगा गाइज वो मैं आपको हमारी ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप है उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा गाइज। फ्री ऑफ कास्ट आपको वहाँ पर वो मटेरियल मिलेगा। और गाइज सेक्शनल टेस्ट मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो गाइज यूट्यूब की जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए गाइज। थैंक यू, जय हिंद।